समिति है, तो समिति को आगे बढ़ो, आगे बढ़ कैसे आगे बढ़ पाएगा किसान? फिर ऐसे में कहाँ से बढ़ पाएगा? पैसा मांगेगा कहाँ से पैसा दे पाएगा? बड़ा मुश्किल से सब खेती करते हैं। कितने पैसे की डिमांड? वो डिमांड 1-1 लाख की है, एक तालाब का 1 लाख। मैं बोला मैं नहीं दूंगा 1 लाख जी। कितने का बीज डाला? 80,000 के बीज डाला। लोगों ने हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर की, उसके बावजूद भी आप लोगों को नहीं दिया। ऐसा सरपंच के द्वारा क्यों किया जा रहा है? ऐसे मनमानी कर रहा है मैडम, राजनीतिक द्वेष के कारण से कर रहे हैं। ये मेरा आदमी है, वो उनका आदमी ऐसे कर कितने लोगों को दे रहे हैं, मतलब कहीं न कहीं ये निजी स्वार्थ के लिए अपने व्यक्ति को दे रहे हैं। सिरसा खुर्द के मुरुम तालाब में इस वक्त हम खड़े हुए हैं, जहां पर कुछ कारण से मछुआरों को इस तालाब में मछली पालने की अनुमति इस बार नहीं दी गई है। हमारे साथ उत्तम निषाद मौजूद है, जो काफी लंबे समय से इस तालाब में सबके द्वारा मिल करके, समाज के द्वारा, जो उनकी जो समूह है उसके द्वारा मिल करके तालाब में मछली उत्पादन करते थे और मछली पालते थे, उन्हें विक्रय किया करते थे। लेकिन कुछ समय से स्थिति कुछ और बनी हुई है। इस पर जब हमने उनसे चर्चा की तो उनका कहना था कि राजनीतिक द्वेष के चलते उनके साथ, मछुआरा संघ के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। उत्तम निषाद जी बताएंगे किस तरीके की राजनीति, किस तरीके से आप लोगों से अभी कार्य किया जा रहा है, क्या उचित है और क्या अनुचित? अभी हम सरपंच ये बोले आप मछुआरे तिल फॉलो करो। जब से हम करीब ये है कि जो वर्तमान सरपंच द्वारा बोला कम से कम आप फॉलो करो, और दो तालाब जो दे हैं तो दो तालाब में उनके जीवन अपन जैसे भी चला तावा है। गाँव में कोई प्रकार की वाद मत करो। हम मछुआरा भाई एक दूसरे की बात करो, क्या मतलब है? ऐसे करके सरपंच बार बार अनुरोध करे। सरपंच का क्या नाम? सरपंच का नाम संतोष निषाद। क्यों ऐसा कर रहे हैं? अब वही जाने मैडम, बार बार बोलने के बाद भी तो समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि इसके बाद 20 साल पहले और किया था ऐसे, 20 साल जब अभी वर्तमान में आए हैं, 20 साल पहले था और सरपंच तो और ऐसी किया। उनको बोले कि ऐसे मत करो भाई, नियम को फॉलो करो, और जो सरकारी संस्था है उसको समिति दो, तालाब दो ऐसे करके। तो बोल पैसा लगेगा, पैसा भी किस बात का पैसा देंगे बताओ ना। गरीब आदमी इतने दिन तो कोर्ट कचहरी करते करते हम लोग आ रहे हैं। आज 25 साल हो गया मैडम। जिस समय जागेश्वर साहब कृषि मंत्री उस समय, और मुश्किल से पंजीयन होने के बाद यही स्थिति में आप समिति है, तो समिति को आगे बढ़ो, आगे बढ़ कैसे आगे बढ़ पाएगा किसान? फिर ऐसे में ऐसे कहाँ से बढ़ पाएगा? पैसा मांगेगा कहाँ से पैसा दे पाएगा? बड़ा मुश्किल से सब खेती करते हैं, और तालाब में खेती करके बड़ा मुश्किल 6 महीने के बाद अपना ये करते हैं, जीवन यापन करते आ रहे हैं। और जीवन यापन करने के बाद आदमी ऐसा करते हैं कि पैसा दो, पैसा कहाँ से पैसा देगा? सीमा होता है मैडम। लेकिन ये तो समूह को पैसा ले लेके मैं बोला नहीं दूंगा, बोला मैं समूह 1-1 लाख। कितने पैसे की डिमांड हुई? वो डिमांड 1-1 लाख की है, एक तालाब का 1 लाख। मैं बोला मैं नहीं दूंगा 1 लाख रुपया। 5 तालाब है, 5 लाख। कैसे साबित करेंगे कि आपसे पैसे की मांग हुई थी? वो पंचायत अंदर में बुलाया, बुलाने के बाद एक करके बुलाया, समूह भी बुलाया, मेरे भी बुलाया। मैं बोला मैं नहीं दूंगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। जो बनता है थोड़ा बहुत दे दूंगा मैं, लेकिन इतना नहीं कर पाऊंगा मैं, ऐसे करके बोला। तो मेरा जैसे ये किया, उसके बाद डॉक्यूमेंट को ये कर कुरा के राइट। तो ऐसी घटना और की थी उस समय। तो हम लोग उस समय एक ही तालाब दिया था, तो अपन लोग हाई कोर्ट से पहले कलेक्टर गए, कलेक्टर के जाने के बाद अपन लोग गए कमिश्नर के बाद संचालक के बाद गए हाई कोर्ट। तो वहाँ से होकर तालाब अपन करते करते हो के बड़ा मुश्किल से 10 साल के बाद तालाब मिला था। और 10 साल मिलने के बाद अभी वर्तमान सरपंच द्वारा पूरा समूह को तालाब दे दिया गया। आप लोगों ने हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर की, उसके बावजूद भी आप लोगों को नहीं दिया। ऐसा सरपंच के द्वारा क्यों किया जा रहा है? ऐसे मनमानी कर रहा है मैडम, राजनीतिक द्वेष के कारण से कर रहे हैं। ये मेरा आदमी है, वो उनका आदमी ऐसे कर भाई को लड़ा रहा है। अपने लोगों को दे रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये राजनीतिक द्वेष के कारण से अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने व्यक्ति को दे रहे हैं पूरा तालाब। अभी वर्तमान में प्रस्ताव करके समिति को एक भी तालाब नहीं दिया गया है, पूरा समूह को दे दिया गया है। पैसे लेके समूह को दे दिया गया है। अभी आप और इनके शिकायत नहीं, ये शिकायत हम कलेक्टर में कर दिए हैं, जन दर्शन में दे दिए हैं। और जन दर्शन में कलेक्टर को देने के बाद मत्स्य विभाग इसको आदेशित कर दिया है कि आप पूरा तालाब समिति को दो ऐसे कर। उसके बाद आप लोगों को देने का आदेश कर दिया, बावजूद उसके नहीं हो पा रहा। अभी तालाब में बीज डला है? बीज डला हुआ है जी। कितने का बीज डला है? 80,000 का बीज डला हुआ। अब 80,000 की भरपाई कैसे होगी, क्योंकि आप लोगों को तो मिल ही नहीं रहा है? नहीं मिल रहा, कहाँ से भरपाई कर पाएंगे मैडम? ये तो हमारा छीन नहीं मान के चलो। रोजी रोटी जितने सदस्य हैं, जो भी जलकुंभी साफ करने के उसके लिए ऑर्डर मांगते थे, कहाँ से हम जलकुंभी साफ के लिए ऑर्डर लेने जाएंगे मैडम? ये कहाँ का नियम है बताइए ना आप? पानी में घुसने नहीं देते तो फिर कैसे करेंगे बताओ ना? सरपंच द्वारा ऐसे मनमानी किया जा रहा है। आ जाते सरपंच खड़े हो जाता है, नहीं मारना है मछली, जाल वाल वापस ले जाओ, ऐसे करके वापस भेज देते हैं। अब गरीब मछुआरे क्या करेंगे बेचारा, वापस ले जाते हैं। उतना लड़ नहीं पाते, क्योंकि गांव के मुखिया जैसे बोलेंगे बात मान लेते हैं और चले जाते हैं। 2-3 बार हो गया मैडम ऐसे करते करते। अब क्या चाह रहे हो आप? अब हम यही चाह रहे हैं, जैसे पहले वर्ष मिला हुआ था तालाब, तो वैसे टाइप के भाईचारे के हिसाब से 2 तालाब डिमांड था, 2 तालाब हमको दे दीजिए ऐसे। अच्छा, आप 2 तालाब की मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे थे उस समय। अब तो हमारा डिमांड ये है कि हम 5 तालाब कर, क्योंकि विवादित न होकर के उस समय अपन लोग 2 तालाब दे दिए, बहुत सरपंच द्वारा दे दिया था। अच्छा, कहीं ना कहीं बात बढ़े ना, इसलिए 2 तालाब दिया गया था, लेकिन अब आप लोग पुनः 5 तालाब की 5 तालाब मांग कर रहे हैं। और वो कलेक्टर हमने अपने जन दर्शन में लगा दिए हैं,
और आदेश भी आ गया, आदेश के पालन सरपंच द्वारा नहीं किया जा रहा है। आदेश जब आ गया, सरपंच को आदेश आ गया, पालन नहीं किया जा रहा, उस बात की शिकायत दोबारा आप लोगों ने की? अभी नहीं किए मैडम। क्यों नहीं की? अभी जाने ही वाले हैं, देखते रहे, इंतजार कर रहे थे कि समय है तो दे दे, तो ऐसे करके इंतजार करते करते 8 दिन हो गया, 8-15 दिन तो हो गया, दे नहीं रहा है। संस्था ही खत्म कर देना चाहिए, संस्था सरकार को बनाना ही नहीं चाहिए। बनाने की क्या जरूरत है? जब समिति को आप लाभ नहीं दे रहे हो तो फॉलो नहीं कर रहे। सरपंच कड़ाई से नियम पालन करने के लिए आदेशित करना चाहिए सरपंच को, नहीं कर रहे तो कार्रवाई होना चाहिए उनके लिए। आदेशित कर नहीं रहा है मैडम, आप कैसे करेंगे बताओ ना। मुरुम तालाब की पूरी स्थिति आपने सुनी, यहाँ पर उत्तम निषाद मौजूद थे, उन्होंने अपनी सारी बात बताई। उत्तम निषाद मछुआरा संघ से थे, उनका कहना था कि काफी लंबे समय से उन्हें तालाब का ठेका दिया जा रहा था, मछली पालने की बात कही जा रही थी और मछुआरा संघ के द्वारा इस तालाब में लंबे समय से मछली भी पालन की जा रही थी। लेकिन कहीं न कहीं राजनीतिक देश के कारण मछुआरा संघ को अब तालाब से मछली पालने से वंचित कर दिया गया और कहीं न कहीं तालाब को समूह को दे दिया गया, जिससे अब समूह जो है इसमें मछली पालन कर रहे हैं। फिलहाल 80,000 नुकसान करके इन्होंने यहाँ पर मछली के लिए बीज डाला था, लेकिन वो 80,000 भी इनका नुकसान हो गया है। कहीं न कहीं सरपंच की मिली भगत से इस तरीके का कार्य हो रहा है। उत्तम निषाद का कहना है कि उन्होंने हाई कोर्ट में इसके लिए याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट के बाद उन्होंने कलेक्टर को भी इस पूरी घटना की जानकारी दी थी। कलेक्टर के आदेश आने के बाद भी सरपंच के द्वारा मनमानी की जा रही है। आदेश को आए हुए लगभग 15 दिन का समय बीत गया है, लेकिन सरपंच के द्वारा तालाब को मछुआरों को देने की प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं की गई है। उत्तम निषाद जो है उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि यदि मछुआरा संघ को यदि तालाब में मछली पालने का ठेका नहीं दिया जा सकता तो इस जो सारी व्यवस्था है उसको बंद कर दे। एक तरफ सरकार जो है वो लोगों के जीवन यापन और आगे बढ़ने की बात कहती है, व्यापार करने की बात कहती है, लेकिन कहीं ना कहीं मछुआरा संघ जो है इस बात से काफी नाराज है। उनका कहना है कि सरपंच की मनमानी का खामियाजा मछुआरा संघ के लोग भुगत रहे हैं और आगामी दिनों में उनके परिवार को काफी सारी जो परेशानी होने वाली, क्योंकि मछुआरों का काम ही मछली पकड़ने का होता है, मछली पालना होता है, मछली का क्रय विक्रय करना होता है, लेकिन उन्हें जब इस काम से वंचित किया जाएगा तो उनका कहना है कि वे कहाँ जाएंगे। इसलिए उन्होंने सरकार से अपील की है कि या तो उन्हें इसका ठेका दिया जाए, मछली पालने का काम इनको दिया जाए समूह से लेकर के, और या तो फिर इस योजना को पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए। कहीं ना कहीं निषाद जी जो है वो इस व्यवस्था से काफी परेशान है और काफी पीड़ित होकर, काफी परेशान होकर उन्होंने प्रशासन के समक्ष ये बात रखी है। आगामी दिनों में देखना होगा कि सरपंच द्वारा किस तरीके की कार्यवाही होगी। क्या जो अपील निषाद जी ने यहाँ पर की है उसका फायदा उन्हें मिलेगा और तालाब दोबारा जो है मछुआरा संघ को पुनः दिया जाएगा। कैमरा पर्सन लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना।